देखा कि पाकिस्तान जैसे शहर में जगन्नाथ यात्रा होती है। महाअवतार बाबा जी कौन है, क्या और है? वो कृष्ण के गुरु थे, ये लोगों को नहीं पता। अरे बाप रे। जब एस्ट्रल ट्रैवल हुआ ना, तो मुझे ऐसे लगा कि हनुमान जी खुद के कंधे पे मुझे बिठा के घुमा रहे थे। तो कृष्ण भगवान के गुरु मतलब कौन हुए? हर धर्म में हिंदू मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जैन हो, exactly. कर्म का बेस तो हर जगह है। मुझे 10 साल पहले किसी ने बोला कि सर आपका ना कुछ तो भी ना पिछले जन्म का ना बद्रीनाथ में कुछ बाकी है रिचुअल्स, आप उधर जाओ और उधर से आप महाअवतार बाबा जी के केव्स में जाओ। अब मुझे पता ही नहीं बद्रीनाथ कहाँ है, बिकॉज हमारे जैन तीर्थ में तो आता नहीं है। मुझे बाबा जी केव्स भी नहीं पता, बाबा जी भी नहीं पता, केव्स तो दूर की बात है। अब वो बंदे ने बोला, क्योंकि वो चैनलाइज हो गया, वो मराठी में बोलने लगा जबकि वो कन्नड़ पर्सन था। तो मैंने बोला इतना मतलब वो बोल रहा है ऑथेंटिकली, तो मैं जाके आता हूँ। तो मैं गया बद्रीनाथ और मैंने वहाँ पंडित को मिला, उसको रावल बोलते, रावल। तो मैंने उनको बोला भाई मेरे को ऐसा ऐसा बोला, तो वो बोला ठीक है तो मैं आपका रिचुअल्स करवाता हूँ। उन्होंने कुछ रिचुअल्स करवाया, अब मुझे पता नहीं उन्होंने क्या करवाया, मैं चला गया वहाँ से। उसके बाद मैं गया बाबा जी के केव्स में, गया वहाँ मेडिटेशन किया। वहाँ केव्स में बैठते ही 1 घंटा 20 मिनट पता नहीं मैं कहाँ ट्रांस में चला गया, एस्ट्रल ट्रैवल किया, ये किया वो किया, बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले। और उसके बाद जब मैं वापस मेडिटेशन से बाहर आया, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। महाअवतार बाबा जी के केव से निकलने के बाद? हाँ, उसके पहले मैं अकेला ये मिशन चला रहा था। उसके बाद मेरी बहुत बड़ी टीम क्रिएट हो गई, क्योंकि वो जब एस्ट्रल ट्रैवल हुआ ना, तो मुझे ऐसे लगा कि हनुमान जी खुद के कंधे पे मुझे बिठा के घुमा रहे थे। तो मुझे मार्स पे लेके गए, मंगल पे लेके गए, उसके बाद सैटर्न पे लेके गए, फिर जुपिटर पे लेके गए, 3 प्लैनेट्स पे लेके गए। तो मैं सोचा ये 3 प्लैनेट्स पे मुझे क्यों लेके गए, और फिर मुझे बता रहे कि नीचे सब कुछ गलत चल रहा है। तो मैं सोच रहा मुझे क्यों बता रहे गलत चल रहा है, गलत तो चलता होगा। फिर जब मैंने उनको क्वेश्चन किया मेडिटेशन में कि मुझे क्यों बता रहे, बोलते नहीं अब तुम्हें इसके ऊपर काम करना है। तो मैंने सोचा अकेले मैं कहाँ करूँगा, मैं उनसे ऐसे बात कर रहा जैसे अभी आपसे कर रहा हूँ। तो बोलते नहीं अब बहुत से लोग आएंगे तुम्हें मदद करेंगे। मैंने बोला ये बहुत से लोग कहाँ से आएंगे। और ये कब की बात है? ये 2014 की बात है। 14 ओके 14 की 10 साल पहले की बात है। और जब मैं वो उधर से जब मैं मुंबई वापस आया, मतलब 6 जून को गया था, 15 जून को वापस आया, 17-18 जून के बाद ना मेरे साथ कुछ 12 लोगों की टीम जुड़ गई मुंबई में। मतलब अलग अलग जगह से आई टीम अच्छा, जुड़ गई मेरे साथ कि हमको आपके साथ काम करना है। मैं बोला ये कहाँ से आ गए। और फिर हमने ऋषिकेश 15 सितंबर को फर्स्ट रिट्रीट की उसी साल में। और तब से लेके कंटिन्यूसली अलग अलग टीम हमारे साथ काम किए जा रही है। और फिर जब मैंने सोचा कि ये 3 प्लैनेट्स पे क्यों लेके गए मुझे, तब मुझे समझ में आया कि मार्स पे इसलिए लेके गए क्योंकि रूट चक्र था पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। सैटर्न पे इसलिए लेके गए क्योंकि प्रेजेंट लाइफ सैक्रल चक्र का था, शनि का। और जुपिटर पे इसलिए लेके गए क्योंकि मणिपुर चक्र से पैरेंटल कर्मा का रिग्रेशन था वहाँ पे। आपका? नहीं मतलब इन जनरल में कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ। अच्छा। तो वो 3 पाप के ग्रह होते हैं, पाप ग्रह होते हैं, और 3 पाप चक्र होते हैं। तो इन 3 चक्रों पे मुझे बोला आपको काम करना है। तो कोई भी चीज़ ना ऐसे नहीं होती है। आपको अगर कहीं कोई मैसेज मिलता है, कोई आपको ज्ञान मिलता है, तो ये एक यूनिवर्स आपको वहाँ ले जाना चाहता है। उसको अपोज करके साइड में मत रखो। गलत नहीं है, अलग है। दैट्स द ब्यूटीफुल वर्ड। और एक्चुअली में अगर किसी को पता नहीं कि महाअवतार बाबा जी कौन है, क्या है, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक है, योगानंद परमहंस ने लिखी है। यस। तो नेक्स्ट लेवल बुक है वो। और इसकी आपकी खासियत बोलता हूँ, उनकी जब मैंने बहुत डीपर स्टडी की महाअवतार बाबा जी की, बहुत मैंने कॉन्शियसनेस लेवल की स्टडी की, उनके अंदर शिवा का और हनुमान जी का कॉन्शियसनेस है, इसलिए वो इमॉर्टल है। He is immortal, और वो कृष्ण के गुरु थे, ये लोगों को नहीं पता। अरे बाप रे, दिस इज अ रेवलेशन। यस, वो कृष्ण भगवान के गुरु थे, जबकि उनके तब से आ रहे, तब से आ रहे, और आज तक वो इमॉर्टल है, आज तक उनका अस्तित्व है। मतलब वो भी चिरंजीवी है। हाँ, दैट्स द मेन थिंग। वाह। तो तो आप कृष्ण भगवान के गुरु मतलब कौन हुए? मतलब ये बाबा जी थे। मतलब जब हम ऐसे चैनलाइज करते हैं ना, लोगों को पूछते हैं कि हु इज महाअवतार बाबा जी, तो करीबन 50 लोगों की अलग अलग चैनलाइजिंग में एक ही आंसर आया कि ये कृष्ण भगवान के गुरु थे करके। तो उनका कोई नाम या कुछ कोई, बिकॉज गीता में इसका एग्जिस्टेंस शायद है नहीं है। इसका रीजन मैंने क्या बताया कि जितने भी महावीर, बुद्धा, जीसस है ना, उनके गुरुओं का नाम कहीं पे भी नहीं है। कल कोई अगर मेरे ऊपर भी किताब लिखेगा ना, तो मेरे गुरु के बारे में कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि जो लिखने वाला ये नहीं चाहता है कि मुझे छोड़ के कोई उसके पास जाए। समझ में आ रहा है?
क्योंकि वो उसका माइंडसेट, उसका अटैचमेंट है। पर आज कर्ण का गुरु का तो नाम आया कि चलो परशुराम है, हाँ। पर वो भी उतना फेमस है और हाँ, ये भी इतने ये भी फेमस इतने है। famous है, तो सही वो बात गुरु का नाम देना चाहिए। अगर आप में है कैपेबिलिटी Exactly, तो आप exactly. तो फेमस होने ही वाले Yes, yes, हो। yes. और गुरु तो फेमस है तो Famous गुरु है तो ही। फेमस होगा ही। Yes, yes, तो that's the main तो गुरु का नाम हर जगह पे आना ही चाहिए, right. क्योंकि अगर सही गुरु नहीं मिला हाँ, तो तो आप आगे नहीं इधर जा से सकते। उधर हो सकते हो Perfect, सीधा। perfect. That's the और main. एक कमेंट आया था, हाँ। तो उन्होंने बोला था कि भाई आप लोगों ने, मतलब हम दोनों ने पास्ट लाइफ किया कि नहीं, हाँ, और हमारे पास्ट लाइफ में क्या आया। आपका तो शायद, इसका तो शायद आप बोल रहे हाँ, थे तो मेरे को अभी। कुछ जरा बताइए सर। नहीं, थोड़ा। मैंने आप दोनों का पास्ट लाइफ देखा। ओके। हाँ, जो मैंने अपना फर्स्ट पास्ट लाइफ देखा पौंडीचेरी का, हाँ। जिसमें मैं एक साउथ इंडियन टेम्पल का प्रीस्ट था, उसमें ये मेरे साथ थे। अच्छा। और जो मैंने जैन लाइफ देखा, जिसमें मैं जैन साधु था, उसमें आप मेरे साथ थे। अच्छा। ऐसा है, मतलब जिस दिन मैंने पहले दिन आपको यहाँ देखा ना, तब मुझे वो एक्नॉलेज हुआ, लेकिन इतना मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ से जब गया मैं, और कुछ दिन के बाद जब मैं कहीं पे शायद वृंदावन या कहीं गया, वहाँ पे मुझे आप दोनों क्लिक हुए। ऐसा है, लेकिन मैं सोचा जब हम मिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा करके। और ऐसा हम है। तो दोनों आज भी जैन हैं। हाँ, या आज भी जैन है। हाँ। ऐसा क्या है। तो क्या मैं उस जन्म में अच्छे काम कर रहा था? नहीं, मैं वही कहा ना कि उस लाइफ में जब हम तांत्रिक थे, हम दोनों, लेकिन हम पॉजिटिव तांत्रिक थे। अच्छा, positive। और हम पौंडीचेरी में एक शिवा का टेम्पल, मतलब प्रीस्ट बन के हम काम करते थे करके। ऐसा है Okay। तो उस लाइफ में भी आप मेरे शिष्य थे, और आप मुझे मतलब फॉलो करते थे। और ये भी जयपुर की लाइफ में मुझे फॉलो करते थे, जब मैंने सूरज बरजातिया की लाइफ के बारे में हाँ, बताया। जैन। तो डेफिनेटली हम उसी लाइफ को रिकनेक्ट कर पाते हैं। हाँ। अदरवाइज ऐसे नहीं है कि आप मुझे पहले अभी जानते थे। और हम कहाँ से कहाँ कनेक्ट भी हुए मैं आपके वही साथ। कह रहा हूँ ना। इतने साल तक तो कोई कनेक्शन कोई connection नहीं था। अचानक ये साल में अपना कनेक्शन तो क्यों ये गैप क्यों नहीं, रहता वो है? गैप होता है। इट्स कॉल्ड अ बायोरिदमिक साइकिल। जर्मन के एक साइंटिस्ट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, बायोरिदमिक साइकिल ऑफ अ लाइफ। पिछले टाइम पे भी मैंने कहा हाँ। कि आप अपनी बर्थ डेट डालना उस सॉफ्टवेयर में, और उसमें आपकी साइकिल पता चलेगी, स्पिरिचुअल साइकिल, इमोशनल, एस्थेटिक साइकिल। तो कोई ना कोई जिस टाइम पे हम जन्म में मिलते हैं ना, उसी टाइम में वापस मिलते हैं। हाँ, तो अपन ये एज में ये टाइम पे Exactly। सर को मिले होगे लास्ट जन्म में। एग्जैक्टली, तो अभी ना वापस उसके मिले। पहले मिलेंगे ना बाद में कभी मिलेंगे। और रिपीट होता है ये? वो हमेशा उसी टाइम पे, क्योंकि इट्स अ ट्रिगर, वो ट्रिगर पॉइंट होता है। हमारी जो सोमेटिक मेमोरीज होती है ना, उसी टाइम पे ट्रिगर होगी वो। आज जो हमें जो लोग पॉडकास्ट पे फॉलो कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो कहीं ना कहीं उसी लाइफ से हमारे साथ कनेक्टेड थे। हाँ, करेक्ट, राइट। तो इस लाइफ में या कोई भी लाइफ में आप जितने लोगों को मिलते हो, हाँ। समवेयर सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसी को तो सत्संग कहते हैं ना। हाँ, वरना आप मिलोगे ही नहीं किसी नहीं और। तो क्यों मिलेंगे? हाँ, जरूरत ही नहीं है। हर छोटी छोटी चीज ऐसा होता है करके। मुझे एक डॉक्टर का फोन आया था, हाँ। कानपुर साइड से, हाँ, यूपी साइड से। हाँ। उन्होंने भी बोला था कि मैं वो डॉक्टर है, स्पाइन डॉक्टर। अच्छा। तो वो बोले थे कि मैं हमेशा सोचता था मुझे फॉरेनर्स इतने क्यों मिलते हैं। हाँ, हर जगह में जाता था Exactly। फॉरेनर मिलते। मैं रूम में कहीं पे अकेला Right, रह रहा right। था, रूममेट भी फॉरेनर। राइट राइट। तो फिर मुझे पता चला कि मैं पास्ट लाइफ में एक फॉरेन कंट्री में था, Perfect। और ये सारे मेरे साथ जुड़े हुए वहां पे लोग थे। वरना इंडिया में हर जगह पे मेरे को फॉरेनर्स क्यों मिलते आप हैं? बूजी को देखो ना, फॉरेनर्स ही ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। हाँ, इंडियंस कहाँ ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं? इज इट राइट? तो ये चीज़ होता है ना कि हमारा सोल कनेक्शन जहाँ पे भी होगा। अब कितने रशिया में देखो ना कृष्णा को फॉलो कर रहे हैं, हाँ। कितनी भक्ति कर रहे हैं। तो उनकी जो कृष्णा के टाइम पे जो भक्त हुए रंगे, अभी वो रशिया में बॉर्न हुए, रीबर्थ हुआ है, तो आज भी उनका कनेक्शन तो बना रहेगा कि नहीं? पाकिस्तान जैसे शहर में जगन्नाथ यात्रा होती है, मतलब Exactly। छोटी यहाँ पे वहाँ पे Simple- होती है जगन्नाथ यात्रा। सिंपल सी। इसलिए अभी कैसे, अभी वननेस का कॉन्सेप्ट है। अभी देखो दुबई में भी स्वामीनारायण टेम्पल बना। हाँ, Yes। इज इट राइट? तो अभी धीरे धीरे ना, जहाँ एक गलत चीजें भी हो रही, अच्छी चीजें भी हो रही है, धीरे धीरे लोग ना ओपन माइंडेड हो रहे हैं। तो दैट्स अ गुड साइन। और लोग सनातन धर्म को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि Accept हाँ कर भाई रहे कि हैं। पहले कितना कुछ नहीं अच्छा था, है। पहले एक ही धर्म Perfect। था, वहां से ही सारे ब्रांचेस Yes, निकले yes, हैं। yes, ये सारे लोग Perfect। सनातन ही है, Perfect। और ये लोग धीरे धीरे Yes, एक्सेप्ट yes। भी करने लगे। राइट राइट राइट।